दास्तान अमीर हमजा एपिसोड 2। प्रलय का पैगाम, हमजा और आग के दानव की भीषण भिड़ंत। मक्का नगरी के राजमहल का विशाल दरबार हॉल सामान्य दिनों की तुलना में आज अजीब सी सन्नाटे में डूबा हुआ था। सुनहरी मशालों की लौ भी जैसे डर के मारे कांप रही थी। बादशाह अलमुंजिर के सिंहासन के ठीक सामने उसका विश्वासपात्र जादूगर बख्ताश काले लबादे में लिपटा खड़ा था, जिसकी आंखों में बदले की आग धधक रही थी। उसके सामने महज 10 वर्षीय हमजा अपनी छोटी सी तलवार थामे बेखौफ खड़ा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे जिन्न को मारने की? बख्ताश ने गुर्राते हुए पूछा। उसकी आवाज में जहर घुला हुआ था। हमजा ने बिना डरे जवाब दिया, जो अत्याचारी होता है उसे चाहे वो जिन्न हो या इंसान, मैं हमेशा सबक सिखाऊंगा। यह सुनकर बख्ताश का चेहरा लाल हो गया। उसने अचानक अपने काले लबादे को हवा में लहराया और जोर से चिल्लाया, तो ले आज तुझे दिखाता हूं असली जादू का तमाशा। उसने अपनी अंगूठी उतारकर जमीन पर पटकी। पल भर में ही संगमरमर का फर्श कांप उठा और एक भयानक दरार पैदा हो गई। दरार से काला धुआं उठने लगा जो धीरे धीरे एक विशालकाय आकृति में बदल गया। वह था 3 सिर वाला आग का दानव ज़लहब। दानव के तीनों सिर अलग अलग दिशाओं में घूम रहे थे। पहले सिर से निकल रही थी जहरीली नीली लपटें जो हवा में फटते ही पत्थर को भी पिघला देती थीं। दूसरा सिर लाल आग की गेंदें उगल रहा था जो कहीं भी टकराते ही भीषण विस्फोट कर देती थीं। तीसरा सिर इतनी तेज आवाज में चीख रहा था कि दरबार के कई सैनिकों के कानों से खून बहने लगा। हमजा ने अपनी तलवार मजबूती से थामी, लेकिन उसके माथे पर पसीने की बूंदें साफ दिख रही थीं। तभी अमर अय्यार, जो अब तक छुपा हुआ था, उसके पास आकर फुसफुसाया, सरताज, इसकी ताकत उसके गले में जड़े हीरे में है। वहां वार करो, पर सावधान, इसका शरीर छूते ही तुम जल जाओगे। हमजा ने सिर हिलाया। उसने एक पल के लिए आंखें बंद की और अपने पिता की सीख याद की, डर को कभी अपने ऊपर हावी मत होने दो। अचानक दानव ने पहला हमला किया। उसके पहले सिर से निकली जहरीली लपटें सीधे हमजा की ओर बढ़ी। हमजा ने फुर्ती से एक और कूदकर छलांग लगाई और एक उल्टे पड़े टेबल के पीछे छुप गया। टेबल लपटों से टकराते ही पिघलकर धातु के गोले में बदल गई। अमर ने अपनी चालाकी दिखाई। उसने अपनी जेब से कुछ चमकदार पाउडर निकाला और हवा में छिड़क दिया। पाउडर हवा में फैलते ही चमकीले सितारों में बदल गया, जिससे दानव के तीनों सिर भ्रमित हो गए। यही मौका था जिसका हमजा इंतजार कर रहा था। उसने दरबार की दीवार पर टंगे एक लंबे पर्दे को अपनी तलवार से काटा और उसकी रस्सी बना ली। फिर उसने रस्सी को एक मोमबत्ती स्टैंड में बांधकर दानव की ओर झूलता हुआ फेंका। दानव ने जैसे ही रस्सी को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, हमजा ने जोरदार छलांग लगाई और रस्सी के सहारे दानव के कंधे पर जा पहुंचा। उसकी छोटी सी तलवार चमकी और चटाक, तलवार दानव के गले के हीरे पर जा लगी। एक भीषण चमक के साथ हीरा टूटा और दानव जोरदार चीख के साथ धुएं में बदल गया। पूरा दरबार हॉल धुएं और राख से भर गया। जब धुआं साफ हुआ तो हमजा वहीं खड़ा था। उसके कपड़े जले हुए थे, चेहरा कालिक से सना हुआ था, लेकिन आंखों में जीत की चमक थी। बख्ताश जादूगर घुटनों के बल बैठ गया था। उसका सारा घमंड धूल में मिल चुका था। बादशाह अलमुंजिर का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। वह अपने सिंहासन से उठा और गरज कर बोला, ये मामला यहीं खत्म नहीं हुआ हमजा। तुम्हारी हिम्मत का इम्तिहान अभी बाकी है। तभी दरबार का मुख्य द्वार जोर से खुला और एक रहस्यमयी घुड़सवार अंदर दाखिल हुआ। उसके काले घोड़े की टापों से चिंगारियां निकल रही थीं। उसने अपना हाथ बढ़ाया जिसमें एक सुनहरी मोहर लगी चिट्ठी थी। अगले एपिसोड का संकेत। हिंद की रानी मेहरेनिगार का खत। क्या यह हमजा के लिए नया खतरा है या मोहब्बत का पैगाम?